हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अनुक्रमानुपात विचरण करते हैं तो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दिया हुआ है, हम लोग को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहले जैसे किए थे वैसे ही कर। अगर हम लोग इसको x और y मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 और x6। अब चूंकि लेते हैं कि इसको हम लोग ये वाले लेते हैं, क्या करेंगे, x1 बटे y1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बटे y2 होगा। ठीक है, तो x1 कितना दिया है, 3 दिया है, और y1 कितना दिया है हम लोग को निकालना है। x2 कितना दिया है, 4, और y2 कितना दिया है, 48। ठीक है, तो हल कर लेते हैं, तिर्यक गुना करेंगे। ठीक है, 3 गुणित 48 बराबर 4 गुणित y1। तो y1 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 4 को इधर लाएंगे, 3 गुणित 48 बटे 4, 4 एकम 4 एकम 4 दूनी, मतलब 12 तिया 36। y1 का वैल्यू क्या है, 36। तो लिख देते हैं यहाँ पे 36। ठीक है, अगला है, अब चाहे तो हम लोग x2 और y2 को लेके चल सकते हैं या फिर x1 और y1 को भी लेके चल सकते हैं। तो ले लेते हैं x1 और y1 बराबर x3 y3। x1 और y1 कितना दिया है, 3 बटे 36, और x3 नहीं दिया है, y3 दिया है। ठीक है, हल करते हैं, क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना 3 गुणित 84, तिर्यक गुना का मतलब इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, x3 गुणित 36। ठीक है, हल कर लेते हैं, 3 गुना 84, और ये x3 का वैल्यू निकालना है तो ये 36 इधर आ जाएगा, इधर गुना में है तो इधर आके भाग में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 एकम 3 एकम 3 दूनी। ठीक है, 12 एकम 12 सत्य, तो x3 का वैल्यू क्या आएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। अगला निकालते हैं, x1 बटे y1 और x4 बटे y4। x1 और y1 का वैल्यू हमको पता है, x4 का वैल्यू दिया है, y4 का वैल्यू निकालना है। लिख लेते हैं, तिर्यक गुना 3 गुणित y4 बराबर 25 गुणित 36। ठीक है, y4 निकालना है तो क्या करेंगे, 25 गुणित 36 बटे 3, 3 एकम 3 एकम 3 दूनी, y4 बराबर 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 का आया y4 का वैल्यू 300। ठीक है, x1 y1 बराबर x5 y5, x1 y1 3 बटे 36, और x5 और y5, x5 का वैल्यू हमें निकालना है, y5 दिया हुआ है 1860। तिर्यक गुना कर लेते हैं, 3 गुणित 18 बराबर x5 36। ठीक है, x5 का वैल्यू निकालना है, इधर रख देते हैं, ये हो गया 3 गुणित 60 बटे 36, 3 एकम 12, 12 एकम 12 पंचे, ये हो गया x5 का वैल्यू 155, मतलब x5 कितना आया, 155। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अनुक्रमानुपाती विचरण करती है और कौन सी नहीं है, उसको बताना है। ठीक है, पहला, वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य। अब देखते हैं, मान लो वस्तुओं की संख्या, 2 वस्तु है और उनका मूल्य दिया हुआ है, कुछ भी दिया है, 20 रुपया दिया हुआ है, तो ये तो करेगा ना भाई, 20 बटे 2 बटे 20। ठीक है, कक्षा 7वीं के गणित और किताबों की संख्या और उनका मूल्य, यहाँ पे भी किताबों की संख्या और उनका मूल्य, जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से उसका मूल्य होगा, तो ये भी करेगा।
खेत का क्षेत्रफल और उनका मूल्य, तो जितना क्षेत्रफल होगा उसके हिसाब से उनका मूल्य होगा, तो वो भी करेगा अनुक्रमानुपाती विचरण। दूध का लीटर में मात्रा उनका मूल्य, जितना दूध उतना ही उसका मूल्य होगा, तो ये भी करेगा। श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने के दिन, श्रमिकों की कितनी संख्या है, मान लो 3 जने हैं, तो उसके कार्य समाप्त होने का दिन इधर लिखा जाएगा, तो ये x और ये y, तो दोनों तो करेगा ना x और y, ठीक है। चाल और समय जबकि तय की गई दूरी समान हो। अब चाल और समय, ठीक है, चाल है समय है, ठीक है, लेकिन दोनों की दूरी समय सेम हो बोला गया है, तो दूरी सेम होगा तो ये कहाँ से अनुक्रमानुपाती विचरण करेगा, वो तो अलग हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती विचरण में है, और ये जो छठवा है वो क्या है, नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपए है, तो 72 रुपए में उसी मूल्य वाले कितने टिकटें खरीदी जा सकती है। चलिए हल करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपए है, तो मूल्य के साथ मतलब टिकटों के साथ मूल्य भी बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, चूंकि टिकटों के साथ उसका मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा, मतलब अनुक्रमानुपाती विचरण संबंध हो रहा है। माना कि x टिकटों का मूल्य 72 रुपए होगा, तो सारणी इस प्रकार होगी, तो सारणी इस प्रकार होगी, ठीक है। क्या आ जाएगा, टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या बटे मूल्य, कितना है टिकट 15 और उसका मूल्य है 18, और यहाँ पे दिया है 72 और हमें ये निकालना, ठीक है। तो x और 72 वही अनुपात में होगा जिस अनुपात में 15 और 18 है। तो देखते हैं, तो x1 y1 बराबर x2 लेते हैं। यहाँ पे हल करती हूँ मैं, यहाँ पे हल करती हूँ। x1 और y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 बटे 18, और x2 y2 का वैल्यू है x बटे 72, ठीक है। तिर्यक गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना करने पर इन दोनों का गुना 15 गुणित 72, और ये हो जाएगा x गुनी 18। चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो 18 को इधर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 18, ठीक है। लिख देती हूँ, पक्षांतर करने पर, ठीक है। हल कर लेते हैं, ये क्या होगा, 3 पंचे 15, 3 6 का 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, मतलब x का वैल्यू कितना आया, 60 आया, मतलब आंसर क्या होगा, अतः 72 रुपए में उसी मूल्य वाले
7 टिकटें खरीदी जा सकती है। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है। 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी? इसको भी हल कर लेते हैं। चूंकि मात्रा घटने के साथ पेट्रोल की मात्रा, लिख लो, पेट्रोल की मात्रा घटने के साथ दूरी भी घटेगी। मतलब यहां अनुक्रमानुपाती विचरण संबंध है। ठीक है, मतलब 20 लीटर पेट्रोल में x दूरी तय करती है। माना 20 लीटर पेट्रोल में x दूरी तय करती है। तो सारणी इस प्रकार होगी। क्या हो जाएगी सारणी? पेट्रोल की मात्रा लीटर में और तय की गई दूरी किलोमीटर में। क्या है? 48/432। ठीक है, और ये है 20/x। ठीक है, अब यहां पर 20 और x के बीच वही अनुपात होगा जो किसके बीच है? 48 और 432 के बीच है। तो चलिए लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। x1 इसको मान लिया, x2 इसको मान लिया, y1 इसको, y2 इसको। तो x1 y1 कितना दिया है? 48/432 और x2 20 और y2 हमें निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे तिर्यक गुना कर लेते हैं। तिर्यक गुना 48 गुणित y2 और 20 गुणित 432। अब क्या करेंगे? पक्षांतर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? y2 का वैल्यू निकालना है तो इधर ही रहने देते हैं। और ये हो गया 48। ये हो गया 2 एकम 2, 2 छक्का 12। ये हो गया 12, 2 एकम 2, 2 शून्य 8 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर गुना करें, 12 एकम 12 निया 108, 9 शून्यम शून्य, सॉरी 9 का अगर 20 बार गुना करें तो क्या आएगा? 9 एकम 18, 180 किलोमीटर। इसका जो आंसर आया y2 का वो क्या आया? 180 किलोमीटर। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? अतः 20 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
ठीक है, देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 2 दर्जन संतरे का मूल्य 18 रुपए है, तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। चूंकि मात्रा बढ़ने के साथ मूल्य के अनुपात में भी वृद्धि होगी, ठीक है। अतः अनुक्रमानुपाती विचरण संबंध है, अनुक्रमानुपाती विचरण संबंध है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, आपको पता ही होगा 1 दर्जन में कितने संतरे होंगे। 1 दर्जन मतलब 12 नग, ठीक है। तो 2 दर्जन मतलब क्या हो जाएगा, 12 गुणित 2 मतलब 24 नग, ठीक है। ये निकाल दी मैं। अब क्या बोला गया है, 108 संतरे का मूल्य मान लेते हैं x है, तब सारणी में इस प्रकार होगा। संतरे की मात्रा बटे, सॉरी, संतरे की मात्रा मतलब x और मूल्य y। ठीक है, कितना है, 2 दर्जन का हम लोग निकाले हैं 24 का कितना है 18 रुपया, तो 108 का कितना होगा। उम्मीद है कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और ऐसे ही मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा। अब यहाँ 108 और x के बीच वही अनुपात होना चाहिए जो किसके बीच होगा, 24 और 18 के बीच है, ठीक है। तो चलो करते हैं, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, यही होगा। x1 क्या है 24 और x2 क्या है 18, सॉरी y1 क्या है 18 और x2 क्या है 108 और y2 क्या है x, ठीक है। हल कर लेते हैं, तिर्यक गुना करते हैं, 24 गुणित x बराबर 108 गुणित 18, x बराबर 108 गुणित 18 बटे, हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 या 18, 12 आ गया, 12 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो x बराबर क्या होगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 8, 81। तो x का वैल्यू कितना आएगा 81। तो ये क्या है हमारा आंसर, मतलब 108 संतरे का मूल्य 81 रुपया होगा, ठीक है। उम्मीद है कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और ऐसे ही मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।